शब्द 43। पंडित मिथ्या करो विचारा, ना वहां सृष्ट न सृजन हारा। थूल स्थूल पवन नहीं पावक, रवि शश धरण न नीरा। ज्योत स्वरूप काल नहीं जावा, बचन न आय शरीरा। करम धर्म किछो नहीं वहां, ना वहां मंत्र न पूजा। संयम सहित भाव नहीं जावा, सोधो एक की दूजा। गोरख राम एको नहीं वहां, ना वहां वेद विचारा। हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीर्थो नहीं अचारा। माय बाप गुर जावा नहीं, सोधो दूजा की अकेला। कहीं कबीर जोब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। साहब कहते पंडित मिथ्या करो विचारा। कैसा अद्भुत है। साहब पंडित से कहते हैं पंडित मिथ्या तुम विचार करते हो। डॉक्टर जयप्रसाद द्विवेदी ने कबीर में लिखा है कि कबीर पंडित को एक अदना जीव मानते हैं। पंडित एक अदना जीव है, उसको कुछ भी कहा जा सकता है। कितनी गरिमा थी उनमें, हीन भावना का नाम नहीं था। जुलाहे घर में पले थे और कहां पैदा हुए कोई जानता नहीं था। और वो जुलाहा गरीब जुलाहा झोपड़पट्टी में पले थे, लेकिन हीन भावना का कहीं एक कण नहीं था। अब इससे अधिक साहस का आदर्श तुम्हारे सामने क्या हो सकता है। काशी में रह के सब कह रहे हैं, और ये नहीं कि निरहु गुरहु कोतवारू और झाड़ू झग्गर हैं और उनको एक बात कोई सुन नहीं रहा है। कबीर की एक एक बात की प्रतिध्वनि होती थी। 25-30 वर्ष की उम्र में पूरी उत्तरी भारत में वो गूंज गए थे। काशी में जो कुछ कह रहे थे उसकी गूंज होती थी। वो कहते पंडित मिथ्या करो विचारा। सीधी बात, अय पंडित तुम मिथ्या विचार करते हो। ना वहां सृष्ट न सृजन आ रहा, वहां नाम मोक्ष में, ये मोक्ष प्रसंग है। मोक्ष में न सृष्टि है न बनाने वाला है। थूल स्थूल पवन नहीं पावक, स्थूल और स्थूल यानी स्थूल और सूक्ष्म, वहां कोई तत्व नहीं है। न पवन है न पावक है, न रवि है न शशि है, न धरणी है न नीर है। ज्योत स्वरूप काल नहीं चाहवा, न वहां ज्योत स्वरूप है न काल है अवधि है। बचन न आय शरीरा, न वाणी वचन है न शरीर है। कर्म धर्म की छो नहीं वहां कर्म धर्म की कुछ बात नहीं है। न वहां मंत्र न पूजा, न वहां मंत्र पाठ है न पूजा अर्चा है। संयम सहित भाव नहीं जहां, संयम ध्यान धारणा समाधि की त्रिपुटी संयम कहलाती है। तो या वहां ये भी नहीं है, क्योंकि संयम तो देह में होता है। देवस्था में संयम भी नहीं, भाव नहीं जहां, वहां दूसरा भाव नहीं है। शोधो एक की दूजा, वो एक है कि दो है। गोरख राम को नहीं वहां, न वहां गोरख है न राम है। साहब के जमाने में गोरखपंथ का बहुत प्रचार था, बहुत बोलबाला था, इसलिए गोरख को साहब बहुत कहते हैं। लोग कहते थे, बात बात में कहते थे गोरख पहुंचे हुए हैं और गोरख ऐसे हैं, गोरख वैसे हैं। तो साहब और राम का प्रभाव और पहले से था। तो साहब कहते हैं जो महात्मा संत गुरु गोरखनाथ हुए हैं और महाराज राम हुए हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, श्रेष्ठ हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, ठीक है। लेकिन हमारे मोक्ष में उनकी साझेदारी क्या है? हमारा गुरु ही हमारे मोक्ष में कुछ साझेदारी नहीं कर सकता है, उसमें और दूसरे गुंजाइश ही नहीं हो सकती है। ना वहां वेद विचारा, वहां वेद का विचार भी नहीं हो सकता है। तुम वेद का अहंकार करते हो, वेद बड़ा, वेद बड़ा, ठीक है वेद बड़ा। वेद हमारे पूर्वजों की देन है हमारे लिए, और वेद महान ग्रंथ है, हमें आदर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सार लेना चाहिए। लेकिन मोक्ष में वेद का भी महत्व नहीं रह जाता, हो तो वेद का फल है, ज्ञान का फल है। हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव शक्ति भी नहीं। तीर्थों नहीं अचारा, वहां ना तीर्थ है और ना तीर्थ का आचार है, तीर्थ की क्रियाएं हैं। माय बाप गुरु जहां नहीं, न वहां माता है न पिता है न गुरु है। गुरु भी नहीं है, गुरु तो पहले उपदेश दे दिया और तुम उसके अनुसार चलो बस। तुम्हारे मोक्ष में गुरु भी नहीं है। शोधो दूजा की अकेला, इतना ना कह करके तो साहब कहते हैं 8वीं पंक्ति में, शोधो दूजा की अकेला। वह भला दूजा है कि अकेला है, यानी वहां द्वैत है कि अकेला है। मोक्ष में ये तो नाम गिनाए, कुछ नाम गिना दिए, लेकिन इसका अभिप्राय है कि वहां द्वैत नहीं, मोक्ष में द्वैत नहीं होता है, मोक्ष में अकेला होता है।
और मोक्ष का वर्णन पंडितों ने ऐसा किया है कि द्वैत जैसा प्रतीत होता है। डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कबीर में इस पर समीक्षा करते हुए कहा है कि कबीर कहते हैं कि मोक्ष किस तरफ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बताओ किधर है। तो उन्होंने कहा है कि पंडित जानता है कि मोक्ष किधर है, पंडितों के पास व्याख्या है मोक्ष की, लेकिन कबीर पंडित को अदना मानते हैं। तो क्या पंडित कबीर भूल करते हैं? भूल नहीं करते हैं। वह यहां पत्रधारी पंडितों को कहते हैं। द्विवेदी जी ने अपनी तरफ से समाधान किया, अच्छा किया, लेकिन उनका समाधान पूरा नहीं, ठीक नहीं है। केवल पत्रधारी पंडित को साहब यहां नहीं कहते हैं, यहां उस पंडित को कहते हैं जो भारतीय परंपरा का उच्चतम दर्शन का ज्ञान रखता, वेदांत, उस पर साहब वार करते हैं। वेदांत में लिखा है वाणी तथा इंद्रियां मन में मिल जाती हैं, मन प्राण में, प्राण अध्यक्ष जीवात्मा में, आत्मा पांचों भूतों में, अर्थात सूक्ष्म शरीर में स्थित होकर जीव ब्रह्मलोक की यात्रा करता है। मुक्त आत्मा शरीर से निकलकर सूर्य की किरणों में मिलकर ब्रह्मलोक को चला जाता है। वह सूर्य किरणों से आगे दिन को, दिन से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण 6 महीने को, 6 महीने से संवत्सर को, संवत्सर से सूर्य को, सूर्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से विद्युत को, वहां से अमानव पुरुष उस मुक्तात्मा को ब्रह्म तक पहुंचा देते हैं। उन मुक्तात्माओं को संकल्प मात्र से भोगों की प्राप्ति होती है। जैसे आग अनेक दीपकों में प्रकाश कर जाती है, वैसे मुक्तात्मा अनेक देहों को धर सकता है। ये वेदांत का वर्णन है। और कितना भ्रांत है। साहब कहते ये सब वहां चांद सूरज पृथ्वी नक्षत्र वेद शास्त्र सब कुछ नहीं, और तुम ये सब क्या पछड़ा बना करके रखे हो। वासना का त्याग हुआ, अपने आप स्थित है। यद्यपि भी सच है कि ये भी उपनिषद में कहा गया है कि उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करता, मतलब उसकी आत्मा निकलती नहीं है। एक ढंग ये बताया गया कि जीव निकलता है, उत्तरायण दक्षिणायन की सब यात्रा करता है, और एक ढंग ये बताया गया कि ज्ञानी वासना त्याग दिया पहले ही, शरीर छूट गया, बस अपने आप है। तो इस व्याख्या से कबीर साहब की व्याख्या मिलती है, और ये भी पंडित कहता है, और ये बात उसकी मान्य है। लेकिन ज्यादा पंडितों की व्याख्या होती है, ये यात्रा वाली है बात, इसलिए साहब इस पर कहते हैं कि जो यात्रा तुम बताते हो मोक्ष की यात्रा होती है, और चांद सूरज विद्युत प्रकाश सब बतलाते हो, पृथ्वी और जलवायु सब, तो ये मोक्ष में ये सब कुछ नहीं होता है। मोक्ष तो निराला है, अपने आप है, उसमें द्वैत नहीं है। सोधो दूजा की अकेला, साहब ने गिनाया, वहां सृष्टि नहीं, सृजनहार नहीं, स्थूल सूक्ष्म तत्व नहीं, पवन पावक रवशस धरण नीर नहीं, ज्योत स्वरूप नहीं, काल नहीं, वचन नहीं, शरीर नहीं, कर्म धर्म नहीं, मंत्र पूजा नहीं, संयम नहीं, गोरख और राम नहीं, वेद विचार नहीं, हरिहर ब्रह्मा शंकर नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं, शिव शक्ति नहीं, तीर्थ नहीं, आचार नहीं, माँ बाप गुरु नहीं, ये कुछ नहीं। ये सब गिना करके लाक्षणिक अर्थ हुआ कि द्वैत कुछ नहीं। इसलिए साहब साफ कहते शोधो दूजा की अकेला, जहां कुछ नहीं वहां द्वैत है कि अकेला है, वहां द्वैत नहीं, अकेला है। जब जीवन में ही साधना काल में ही जब वासना का त्याग किया गया, आत्मा अकेला है, तो वहां द्वैत नहीं। और विदेह मोक्ष में दूसरा कौन होगा? जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया, बस बात खत्म। कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला, साहब कहते जो अब की बूझे वो गुरु है, हम चेला है। ये उनकी प्रसिद्ध विनम्रता की उक्ति है। पूरे बीजक में जगह जगह ये कहते हैं कि अब की जो बूझे वो गुरु है। कुछ लोग कहते हैं पहले संत होते थे, आज तो कोई नहीं है, सब ऐसे ही हैं। ये कितनी हीन भावना है। और साहब कहते जो अब की बूझे वो गुरु है, मैं चेला हूं। ताजा, पहले के लोग अच्छे संत होते थे, आज संत नहीं है, तो तुम्हारा उपदेश बेकार है, पोथी पत्रा बंद करो।
अरे आज भी होते हैं, और साहब तो आज के लिए कहते, जो आज बूझे उसको मैं गुरु मानने के तैयार हूं, मैं उसका चेला बन जाने के तैयार हूं। इससे अधिक उदारता की बात क्या होगी। कहें कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। इस प्रकार सदगुरु ने 41वें शब्द में छुआछूत पर प्रकाश डाला कि छुआछूत शुद्धि अशुद्धि को लेकर होना चाहिए और अस्वच्छता से बचना चाहिए, स्वच्छता का व्यवहार करना चाहिए। कोई मनुष्य मूलतः छूत नहीं है, सभी मनुष्यों के साथ सुंदर व्यवहार करो। हाँ, गंदगी है जहां वहां से बचना होगा। फिर 42 और 43 ये दोनों शब्द मोक्ष प्रकरण है, और उन्होंने बताया कि मोक्ष कोई देश देशांतर में नहीं है, मोक्ष किसी के मारने से नहीं, कोई कहीं नहाने से नहीं है, और मोक्ष तो वासना का त्याग है, और वासना त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होती है, और उसमें चांद सूरज पृथ्वी नक्षत्र नहीं होते हैं, वो तो अकेले अपने आप है। और ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, कोई भी इसको कसौटी पर कस करके समझ सकता है।